हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोग का जो सीरीज चल रहा था क्वेश्चंस प्रॉब्लम जेई एडवांस लेवल का, तो थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया, हमारा थोड़ा हेल्थ गड़बड़ था। अभी सब ठीक है, इसलिए आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 59 करते हैं। ये एक जो डायग्राम आप देख रहे हैं, हेक्सागोन जो दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है एक हेक्सागोनल प्रिज्म का, ठीक है। और एक ये सफिशिएंटली रफ इंक्लाइन प्लेन पे इसको छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा ये टॉपल करके नीचे की तरफ जाता है। लिखता है कि हेक्सागोनल प्रिज्म इज रोलिंग, रोलिंग वर्ड लिखा है, कहीं स्लिपिंग नहीं होगा। असली इसका टर्म यहाँ पे हम लोग टॉपलिंग लिख सकते थे, बट बात वही है। रोलिंग डाउन ए सफिशिएंटली रफ इंक्लाइन प्लेन, एज्यूम दैट सरफेसेज ऑफ प्रिज्म आर स्लाइटली कॉनकेव। जो फ्लैट सरफेसेज थोड़ा सा उनको कॉनकेव मानिए, सो दैट प्रिज्म ओनली टचेस द प्लेन एट इट्स एजेस। जैसे ये प्लेन है तो ये थोड़ा सा फ्लैट ना होकर थोड़ा सा ऐसे मानिए, तो क्या होगा, या तो यहाँ टच होगा चाहे यहाँ टच, हमेशा एजेस पे ही टच करा, ये मानना है। सो दैट प्रिज्म ओनली टचेस द प्लेन एट इट्स एजेस, एज्यूम नो स्लाइडिंग एंड कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा, सफिशिएंटली फ्रिक्शन ले रहे हैं हम लोग, and prism never loses contact with surface, कभी ये उठ नहीं जाता, कांटेक्ट नहीं छूटता है। find the fraction of energy remaining after each kinetic energy, actually ये kinetic energy remaining after each collision of an edge, कहने मतलब टकराएगा, आप समझ रहे हैं, ये एज टकराएगा, उसी के बाद रोल करेगा, तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक तरीके से हुआ, तो वो एनर्जी का लॉस होगा। तो कहता है कि हर टक्कर के बाद ये हमारे पास कुछ एनर्जी रही टक्कर से पहले या टक्कर के जस्ट बाद, तो कितना फ्रैक्शन फाइनली बच जाती है, ये हमको बताना है, ठीक है। सेंटर मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 m²/12 है। ये आप लेके इसको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन प्रेजेंट करता हूँ। सो होप आपने इसको ट्राई किया होगा। मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। देखिए, जब ये आके यहाँ टकराएगा तो अब समझते हैं यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि इम्पल्सिव होगा। ये नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव होगा, और इसके अलावा क्या क्या फोर्स होगा, एक फ्रिक्शन होगा इंक्लाइन के लॉन्ग, वो भी इम्पल्सिव होगा। अगर n बहुत बड़ा है तो μ1 भी बहुत बड़ा होगा ऑफ कोर्स, और एक mg होगा। 3 फोर्स होंगे। तो इस बड़े इम्पल्सिव फोर्स का कंपैरिजन में हम mg को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कोलिजन के दौरान। और इस पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट से ये n पास करेगा, इसी पॉइंट से ये μn भी पास करेगा, तो इस और एक mg पास करेगा, mg को नेग्लेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व करा सकते हैं, और वही करेंगे हम लोग। ये जस्ट इस एज पे, अभी एज ए पे कोलिजन हुआ था, ये टकरा के एज बी, मान लीजिए बी यहाँ पे टकराने वाला है, तो टकराने से पहले एंगुलर वेलोसिटी को इनिशियल कह लेते हैं, और ये कोलिजन से जस्ट पहले को ओमेगा आई कह लेते हैं, और कोलिजन के जस्ट बाद को ओमेगा एफ कह लेते हैं, ठीक है। और हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना है। चलिए, तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने जा रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम लिखना ही मेन चीज़ है, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आप एंगुलर मोमेंटम सही लिख देंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है, और आप विल गेट द आंसर। सो देखिए, टकराने से पहले हम बिफोर का, जस्ट बिफोर का बना रहे हैं, जस्ट ये अभी जस्ट टच करने ही वाला है, ऐसा है ना, जस्ट बिफोर का बना रहे हैं। तो ये सेंटर होगा, इसके पहले तो ओमेगा आई से रोटेशन हो रहा है इसका, और सेंटर मास भी चल रहा है, तो इसकी हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। कैसे, ये ऐसा होगा कुछ वेलोसिटी, ये वी आई कह ले रहे, ये आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसा। और जस्ट आफ्टर क्या होगा, जस्ट आफ्टर अगर हम बनाएं डायग्राम, जब यहाँ के अबाउट रोटेशन हो रहा होगा, यहाँ के अबाउट, तो जस्ट आफ्टर के बाद हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी माना है कि ओमेगा एफ हो गया है,
तो ये इसके अबाउट ये ओमेगा एफ से घूम रहा है और अब एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो चुका है ना, एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो अब इसके राइट एंगल पे ये ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा इसका वी एफ, फाइनल वेलोसिटी, सेंटर मास की वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इसका एंगुलर मोमेंटम हम लिखने वाले हैं। तो एंगुलर मोमेंटम लिखा है यहाँ का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे हम लोग। तो एक तो रोटेशन है और एक ट्रांसलेशन भी कंबाइंड मोशन टाइप का है, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं कि यहाँ के अबाउट, मान ली यहाँ के अबाउट लिखना है हम लोग, यहीं के अबाउट टॉप जीरो है तो यहीं के अबाउट कंजर्व कराना है। तो कैसे होगा, एक कैसे लिखते हैं हम लोग, m इंटू एम वी क्रॉस आर, नहीं एक तो मोमेंटम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी सी एम, मतलब आर क्रॉस पी सी एम प्लस आई एल सी एम, ये वेक्टर हम लोग जोड़ते हैं जनरल यहाँ के पॉइंट के अबाउट से। तो आर क्रॉस पी सी मतलब लीनियर मोमेंटम पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना होगा। देखिए अगर आप इसको मिलाते हैं तो आप जानते हैं ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होगा और ये इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, इस साइड पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एंगल और ये 120 डिग्री है और ये इसका जस्ट बाइसेक्टर की तरफ होगा दूसरा। तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल हुआ ये वाला, क्योंकि इस पे आर ओमेगा इसका परपेंडिकुलर था, ये 90 डिग्री होगा, ये 60 है, ये 120, तो 90 प्लस 60 प्लस 120, आप देख रहे कितना हुआ, ये आपका ये देखिए 90 प्लस 180 हो गया, और जबकि सभी का सम 360 होता है, यानी 90 और होगा, इसलिए ये वाला हमेशा इस पर राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल होने से हम एक्चुअली डिस्टेंस का प्लानिंग कर रहे हैं कि डिस्टेंस कितना आएगा। राइट एंगल होगा, ये साइड L है, ये बाइसेक्टर होगा, इसलिए ये दूरी हो जाएगी L/2। इसलिए हम आंसर लिखने जा रहे हैं m इंटू वी आई इंटू L/2 प्लस आई ओमेगा, आई हम लोगों को ये दिया हुआ है 5 ml²/12, और v इक्वल क्या होगा r ओमेगा। r कितना है आप जानते हैं, रेगुलर हेक्सागन में सब सेम साइज का होता है, तो l ओमेगा होगा, ये हो जाएगा ml²ω/2 प्लस 5 ml²/12, दैट इज कितना 11 ml²ω/12। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखे हम लोग, तो इस तरीके से फाइनल लिखाएगा। अब ये इसके परपेंडिकुलर राइट एंगल पे होगा, आर भी इक्वल टू आर ओमेगा। अगेन उसी तरीके से समझ लीजिए, ये बात भी वैसे ही आएगी। तो हम क्या करें, एम भी डी, वही वाली बात, तो एम भी पे ये तो परपेंडिकुलर है ही, यही डिस्टेंस लिखना होगा इसके बाद, तो लिख देंगे m इंटू वी फाइनल इंटू एल, ये एम भी पे परपेंडिकुलर दूरी, यहाँ से लिख, यहाँ से ये परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी था इसमें, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दूरी होगा। सो एम वी एल प्लस आई ओमेगा, तो वो तो वही होगा, सॉरी यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा आई है, ओमेगा छूट रहा था, ओमेगा इनिशियल था ही, ओमेगा इनिशियल, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5 ml²/12 इंटू ओमेगा फाइनल, और m इंटू ये तो हमेशा एल ओमेगा होगा, एल ओमेगा फाइनल ml² हो जाएगा प्लस 5 ml²/12 ओमेगा फाइनल, दैट इज 17 ml² ओमेगा फाइनल अपॉन 12, ये हो गया। सो अगर हम कंपेयर करें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए, तो 11 ml² ओमेगा इनिशियल अपॉन 12 इज इक्वल टू 17 ml² ओमेगा फाइनल अपॉन 12। सो ओमेगा फाइनल इज 11/17 टाइम्स ओमेगा इनिशियल। तो
तो टकराने से 11/17 टाइम्स उसका ओमेगा हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हमको पूछा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ ये मिटा लेते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखने का हम यहीं से लिख सकते हैं चाहे तो, बिकॉज ये रोलिंग है, यहाँ के अबाउट स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो इसको एक्सिस ऑफ प्योर रोटेशन मान सकते हैं, तो यहाँ के अबाउट ही लिख सकते हैं। तो हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या, हाफ यहाँ के अबाउट आई, सेंटर मास के अबाउट आई दिया है 5 ml² अपान 12 प्लस ये शिफ्ट कर लेंगे हम लोग ml² इंटू क्या, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, सो इट इज हाफ 17 ml² अपान 12 इंटू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। फिर फाइनल भी यहाँ पे फाइनल ही आ जाएगा एक तरीका से, इसलिए बहुत कुछ आप समझ ही गए, ये तो कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए के इन फाइनल अपान के इनिशियल इज ओमेगा फाइनल का स्क्वायर अपान ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा रेशियो, सो इट विल बिकम 11/17 टाइम्स का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इस रेशियो से घट जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 11/17 का स्क्वायर टाइम्स इनिशियल का हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा एक अनकन्वेंशनल टाइप का रोटेशन का बात हुआ, हम लोग सिलेंडर स्पेयर करते हैं, अगर एज वाले हुए तो ये हम लोग टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगा के, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।